जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। श्री राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को पौराणिक कथा सुना रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ एवं राजा निमि द्वारा परस्पर श्राप के कारण शरीर त्याग की कथा सुनकर लक्ष्मण श्री राम से बोले, रघुनंदन, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा राजर्षि निमि जो देवताओं द्वारा भी सम्मानित थे, अपने अपने शरीर को छोड़कर फिर नूतन शरीर किस प्रकार प्राप्त किए। श्री राम बोले, सुमित्रानंदन लक्ष्मण, मित्र देवता और वरुण देवता के तेज से संयुक्त जो कुंभ था, उससे दो तेजस्वी ब्रह्मर्षि प्रकट हुए। वे दोनों ही ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ थे। लक्ष्मण, पहले उस कुंभ से महर्षि अगस्त्य उत्पन्न हुए और मित्र देवता से कह कर कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, वहाँ से अन्यत्र चले गए। श्रोता बंधु, वह मित्रदेव का तेज था जो उर्वशी के निमित्त पहले ही उस कुंभ में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात उस कुंभ में वरुण देवता का तेज सम्मिलित हो गया था। श्रोताओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह प्रतिदिन आता है। हमारा प्रयास धार्मिक कथाओं को जन जन तक पहुंचाना है। जय श्री राम। दोस्तों, कुछ काल के पश्चात मित्र वरुण के उस वीर्य से उस कुंभ में महर्षि वशिष्ठ का प्रादुर्भाव हुआ, जो इक्ष्वाकु कुल के गुरु व पुरोहित हुए। लक्ष्मण, राजा इक्ष्वाकु ने महर्षि वशिष्ठ का हमारे कुल के हित के लिए पुरोहित के पद पर वर्ण कर लिया। इस प्रकार नूतन शरीर से युक्त महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई। अब राजा निमि का वृत्तांत सुनो। लक्ष्मण, श्राप के कारण राजा निमि का शरीर नष्ट हो जाने पर उन सभी ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञ को पूरा किया। श्रोता बंधु, श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों ने गंध, पुष्प और वस्त्रों सहित राजा निमि के उस मृत शरीर को तेल के कड़ाह में सुरक्षित रख दिया। तदंतर जब यज्ञ समाप्त हुआ, तब भृगु ऋषि ने निमि के जीवात्मा से कहा, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। अतः यदि तुम चाहो तो तुम्हारे प्राण को मैं पुनः इस शरीर में ला दूंगा। लक्ष्मण, भृगु के साथ ही अन्य सब देवताओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा निमि के जीवात्मा से कहा, राजर्षि, वर मांगो, तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर राजा निमि के जीवात्मा ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। तब देवताओं ने राजा निमि के जीवात्मा से कहा, राजर्षि, तुम वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरते रहोगे। राजन, वायु रूप से विचरते हुए आपके संबंध से जो थकावट होगी, उसका निवारण करके विश्राम पाने के लिए प्राणियों के नेत्र बारंबार बंद हो जाया करेंगे। लक्ष्मण, ऐसा कहकर सब देवता यज्ञ का भाग लेकर जैसे आए थे वैसे चले गए। फिर तेजस्वी ऋषियों ने निमि के शरीर को पकड़कर उस पर अरणी रखकर उसे बलपूर्वक मथना आरंभ किया। मंत्रों के उच्चारण पूर्वक होम करते हुए उन ऋषियों ने जब राजा निमि के पुत्र की उत्पत्ति के लिए अरणी मंथन आरंभ रखा। लक्ष्मण, तब उस मंथन से महातपस्वी मिथि राजा निमि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। इस अद्भुत जन्म के कारण वे जनक कहलाए तथा जीव रहित शरीर से प्रकट होने के कारण उन्हें विदेह भी कहा गया। श्रोताओं, इस प्रकार पहले
विदेहराज राजा जनक का नाम महातेजस्वी मिथि हुआ। इस कारण यह वंश मैथिल कहलाया। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ राजा निमि के श्राप से महर्षि वशिष्ठ का और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के श्राप से राजा निमि का अद्भुत जन्म की घटना घटित हुई। उसका सारा वृतांत मैंने तुम्हें कह सुनाया। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोताओं, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा, जिसमें महर्षि वशिष्ठ तथा राजा निमि की संपूर्ण कथा सुनकर श्री राम को नमन करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।